हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेरिटास एडवर्टाइजिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी एडवर्टाइजिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इवेंट हो गया, ब्रांड स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है, यानी कि कंपनी के लिए पूरा ब्रांड वगैरह बना के कैसे प्रोडक्ट को मार्केट किया जा सकता है, किन लोगों को उनको टारगेट करना चाहिए, तो पूरा वो स्ट्रेटेजी बनाने का भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो पुलिस बूथ के ऊपर यहाँ पे जो होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, होर्डिंग्स वगैरह लगाने का भी ये कंपनी काम करती है। न्यूज़पेपर के अंदर हो गया, ब्रोचर्स हो गया, फिर उसके अलावा जो आउटडोर होर्डिंग्स वगैरह होती है वो भी ये कंपनी हमें लगाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की कुछ अच्छी चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखेंगे टीवीएस हो गया, होंडा हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, स्टार सीमेंट हो गया, आईटीसी हो गया, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का कस्टमर बेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा नजर आता है। और डेफिनेटली अगर इनका ये जो अगर लगातार इनके साथ में अगर इनका बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो देखती है कि अगर कोई बड़ी कंपनी अगर इनका कस्टमर है वहाँ पे डेफिनेटली और बड़ी कंपनी से यहाँ पे ऑर्डर मिलने के चांसेस यहाँ पे हायर हो जाते हैं। अब देखिए, अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 71 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर अभी भी काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, अभी लगभग 8-9 करोड़ के लगभग कई कंपनी का एनुअल अभी रेवेन्यू का टर्नओवर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उस पॉइंट से देखा जाए कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे ज्यादा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे कंपनी को नए पुलिस बूथ यहाँ पे वेस्ट बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र और दिल्ली में यहाँ पे कंपनी को नए पुलिस बूथ यहाँ पे बनाने, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो आपने जो डिस्प्ले वगैरह देखे होंगे तो वो यहाँ पे कंपनी को उसका पोल कियोस्क यहाँ पे कंपनी को बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देख के ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे हमें ये अगर ये कंपनी इसको सही से यूटिलाइज करती है वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। तो कहने के देखा जाए कंपनी का ऑब्जेक्टिव मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे अच्छा लगा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 2 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 3 करोड़ के लगभग हमें होता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो 7 करोड़ 86 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि अगर हम 2022 से कंपेयर करेंगे तो 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर में देखने को मिला है। अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 11 महीने का नंबर में हमारे पास में यहाँ पे है, जिसको देखिए अगर हम देखेंगे तो लगभग 8 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 7 करोड़ लगभग 9 करोड़ के लगभग का एनुअलाइज रेवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, लगभग 1 करोड़ 56 लाख के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की हुई है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 1 करोड़ 75 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की अच्छी नजर आती है। और डेफिनेटली अभी जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव अगर ये फंड रेज जो कंपनी कर रही है उससे अगर अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे 40 से 50% की ग्रोथ हमें यहाँ पे अगले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकती है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 15 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे आईपीओ के कट ऑफ प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 114 रुपये पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। तो आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अराउंड 1,35,000 रुपये के लगभग आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 8 करोड़ 48 लाख के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये जो पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 3 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 17 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 17 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 21 को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हार्डली यहाँ पे 32 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये साल की अगर हम अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18-19 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन फिर भी हमें यहाँ पे अंडर कंट्रोल यहाँ पे नजर आता है, कोई ज्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज यहाँ पे काफी छोटा है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर यहाँ पर आईपीओ में रहती है तो वहाँ पे डेफिनेटली 40 से 50% का गेन हमें यहाँ पे आईपीओ में देखने को मिल सकता
है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर बाई चांस यहाँ पे मार्केट में अभी जो इलेक्शन के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, तो अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी ओपन होती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से तो अगर 50% तक के प्रीमियम पे भी अगर ये कंपनी मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रखा जा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस 50-60% से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे जो भी रिटर्न वगैरह होंगे वो एक बार के लिए फैक्टर इन हो जाएंगे, तो वहाँ पर आप सेल इसको कर सकते हो। या फिर और अगर आपको लिस्टिंग पे लेना भी है, तो 50-60% के नीचे के प्रीमियम पे लेनी मेरे ख्याल से लॉजिकल रहेगा, बाकी मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉजिकल नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि वेरिटास एडवर्टाइजिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।